सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 29 है। इस वीडियो में मैं आपको ब्रिज के बारे में बताने वाला हूँ। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज कैसे वर्क करता है, ब्रिज को क्यों यूज करते हैं एंड ब्रिज एक्चुअल में क्यों हम अपने नेटवर्क्स में इंस्टॉल करते हैं, क्या यूज होता है इस चीज का। तो गाइस, इस वीडियो में ब्रिज का एक छोटा सा हम यहाँ पे डेमो भी देखेंगे कि ब्रिज हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड कैसे हम वहाँ पे एनालाइज करते हैं सिनेरियो को। पूरा का पूरा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो गाइस, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो गाइस, ये नेटवर्किंग डिवाइसेस में अब यहाँ पे हम ब्रिज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ब्रिज क्या होता है, ब्रिज क्यों यूज होता है, कैसे वर्क करता है, जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रिज है, ब्रिज की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो गाइस, यहाँ पे ब्रिज जो वर्ड है, यहीं से आप समझ रहे होंगे, ये एक तरीके का ऐसा इंटरकनेक्शन होगा कहीं किसी दो चीजों का, जिसे हम एज अ ब्रिज कंसिडर करते हैं। अब जस्ट लाइक नदी होती है, अब नदी के इस तरफ भी लैंड है, इस तरफ भी लैंड है, तो उन दोनों लैंड को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किस चीज का सहारा लेते हैं, या तो हम अंडरपास बना देंगे या तो हम ब्रिज बनाएंगे। तो ब्रिज कनेक्शन कराता है किसी दो चीजों का। अब कैसे कराता है गाइस, ये भी हमारा बिल्कुल रिपीटर की तरह दो सेगमेंट में बटे लैन को आपस में कनेक्ट कराने के लिए हम यूज करते हैं अपने नेटवर्क में। ठीक है, ब्रिज डिवाइसेस inspect incoming network traffic and determine whether to forward or discard it according to its intended destination. It operates on data link layer. तो गाइज, ये डाटा लिंक लेयर में इसका ऑपरेशन होता है, दो लेयर में होता है एक्चुअल में। ये जो हमारा ब्रिज होता है, मेन डाटा लिंक पे इसका ऑपरेशन होता है, दूसरी एक और लेयर होती है जो कि आगे मैं बताता हूं, उसमें भी ये यूज होता है। तो दोनों ही लेयर में हम ब्रिज को कंसिडर करते हैं। तो a bridge is a type of computer network device that provides interconnection with other bridge network that use the same protocol. अब देखो, ऊपर वाली लाइन का मैं अगर मीनिंग बताऊं तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ब्रिज जो है हमारा, वो एक तरीके का ऐसा डिवाइस है जिसका हम यूज अपने नेटवर्क में इसलिए करते हैं कि जो हमारा जो ट्रैफिक है, जो हमारा नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह को रिक्वेस्ट भेज रहा है, जैसे मेरा एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर कहीं दूसरी जगह पे रखा हुआ है हमारे लैन नेटवर्क में ही, तो उसमें जो हम कम्युनिकेशन करेंगे तो उस कम्युनिकेशन में हमारा जो भी अनवांटेड जो भी चीजें हो रही हैं, उन चीजों को ये फिल्टर करके निकाल देगा, उन चीजों को ये डिस्कार्ड कर देगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, हमारी जो मेन जो जेन्युइन रिक्वेस्ट है उसे ही वो फॉरवर्ड करेगा। तो इस तरीके से हमारा ब्रिज वर्क करता है दो सेगमेंट में एक ही नेटवर्क के। ठीक है, तो ब्रिज क्या करता है, इंटरकनेक्शन करता है दो सेगमेंट का, लैन के सेगमेंट्स का आपस में। तो लैन ही लैन में इसे यूज नहीं करते, हर जगह यूज करते हैं। मैं यहाँ पे बस एज अ एग्जांपल ले रहा हूं लैन को। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्रिज बिल्कुल रिपीटर की तरह ही लगा हुआ है। तो रिपीटर की जगह हम ब्रिज जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं डायग्राम पे, लेकिन रिपीटर का काम अलग होता है, ब्रिज का काम अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लैन का ही सेगमेंट है, पूरा का पूरा 4 कंप्यूटर कनेक्ट है, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। तो ये जो फर्स्ट कंप्यूटर है, इसका जो मैक एड्रेस है वो कुछ इस तरीके से है, सेकंड कंप्यूटर का मैक एड्रेस कुछ इस तरीके से, थर्ड का कुछ इस तरीके से, फोर्थ का कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो OSI मॉडल होता है, तो OSI मॉडल तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर पे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे जो आपका डाटा जाता है वो फ्रेम के रूप में जाता है, फ्रेम के फॉर्म में जाता है। तो फ्रेम क्या होता है, फ्रेम में आपका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, मैक एड्रेस जो होता है वो होता है, मैक एड्रेस और सोर्स का और डेस्टिनेशन का दोनों का लिखा हुआ होता है। तो इसमें क्या है कि आपकी एड्रेस टेबल बनेगी जिसमें आपका सोर्स और पोर्ट नंबर लिखा होगा। ठीक है, सोर्स और पोर्ट नंबर। तो आप देखो यहाँ पे देखो, चारों कंप्यूटर के मैक एड्रेस है और पोर्ट नंबर है, तो ये ब्रिज टेबल कहलाती है। तो जैसे मैं इस वाले कंप्यूटर में कोई ऐसा डाटा भेज रहा हूं जो कि मेरे को भेज रहा है, जो मेरे को उसमें कम्युनिकेशन करा के भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, इस लैन केबल के थ्रू जाऊंगा, मेरा डाटा जाएगा और इस ब्रिज से होता हुआ यहाँ पहले वेरीफाई होगा कि ये सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर वो वेरिफिकेशन हो गया तो क्या करेगा, ये ब्रिज उसे फॉरवर्ड कर देगा आगे इस मैक टेबल के अनुसार, अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो। ठीक है,
इस मैक टेबल में चेक करेगा कि हाँ भाई जो इस कंप्यूटर से जो यहाँ पे फ्रेम निकला है उसका जो डेस्टिनेशन है वो पहले ये मैच करेगा अपने टेबल से कि आगे वाला जो हमारा सेगमेंट है नेटवर्क का उसमें उस डेस्टिनेशन वाले मैक एड्रेस का कंप्यूटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता होगा तो आगे फॉरवर्ड कर देगा, फॉरवर्ड होके ये सिंपल इसके पास पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ब्रिज वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ब्रिज ऐसा कैसे वर्क कर रहा है कि मतलब यहाँ पे हमारा जो अनवांटेड चीजें हैं वो रुक जाती हैं या फिर यहाँ पे जो हमारा ट्रैफिक है वो रिड्यूस हो जाता है। वो कैसे होता है, हमारा क्या होता है सिग्नल जो हम किसी भी लैन में भेजते हैं तो उसमें होता है कि हर एक कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। जैसे इस कंप्यूटर से मैंने कोई डाटा भेजा है इस कंप्यूटर के लिए, ठीक है, तो हमारा अगर ये ब्रिज यहाँ पे ना लगा होता तो ये जो रिक्वेस्ट जारी होती वो इस कंप्यूटर में भी जाती, इस कंप्यूटर में भी जाती, इसमें भी जाती, लेकिन इन दोनों का मैच ना होने के कारण यहां से हमारा वो हट जाती, वो रिक्वेस्ट ही इग्नोर हो जाती, एक्सेप्ट ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपके तीनों कंप्यूटर से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस कम्युनिकेशन से बचने के लिए हम ब्रिज को लगाते हैं। अब ये जो रिक्वेस्ट आपने यहां से भेजी है इस कंप्यूटर में जाएगी, ठीक है, पहुंच गई, लेकिन उसके साथ साथ वो आपकी रिक्वेस्ट ब्रिज तक भी पहुंचेगी। तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट हो गई, हमारा काम तो हो गया, लेकिन ब्रिज तक भी पहुंची है तो क्या इन कंप्यूटर के पास वो जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ब्रिज बता देगा इस मैक एड्रेस के डेस्टिनेशन वाला जो यहाँ पे कंप्यूटर है वो आगे के सेगमेंट में है ही नहीं, तो आपका जो रिक्वेस्ट का लोड है आगे के नेटवर्क में जाएगा ही नहीं। इससे आपका ट्रैफिक भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ब्रिज यहाँ पे वर्क करता है और ब्रिज से जो भी आपका ट्रैफिक है इस तरीके से आपका रिड्यूस हो जाता है कि आपका अगर वो मैक एड्रेस का डेस्टिनेशन आगे वाले सेगमेंट में है तो ही फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो यहीं से वो डिक्लाइन कर देगा। इससे आपका ट्रैफिक लोड कम होगा, आपके ब्रिज एक इंटेलिजेंट डिवाइस की तरह भी वर्क करेगा, साथ ही साथ एक मैक एड्रेस की टेबल में वर्क करेगा तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी कर पाएगा। तो इस तरीके से आपका एक ब्रिज पावरफुल डिवाइस हो गया यहाँ पे, जो आपके नेटवर्क का लोड भी काफी हद तक कम करने में आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो फंक्शन ऑफ ब्रिज यहां पे भी बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल है। देखो यहाँ पे एक लैन है 4 कंप्यूटर्स का, 2 कंप्यूटर ऊपर है 2 कंप्यूटर नीचे है, तो यहाँ पे ए को डी से कम्युनिकेशन करना है तो वो सिंपली उससे कम्युनिकेशन कर पा रहा है और साथ ही साथ रिक्वेस्ट यहाँ पे भी जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो जो इसका मैक एड्रेस है वो इसकी ब्रिज वाले टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो रिक्वेस्ट आगे पहुंच ही नहीं पा रही इन दोनों कंप्यूटर के पास। अगर इस ब्रिज को यहाँ पे ना रख के हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कराते तो इनके पास भी रिक्वेस्ट जाती, जिससे हमारे लैन के जो इस नेटवर्क पे इस पे लोड बढ़ता। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे ब्रिज क्या कर रहा है, इंटेलिजेंटली वर्क कर रहा है, हमारा ट्रैफिक जो है उसे रिड्यूस कर रहा है। और उस केस में क्या होगा, जब हमारा कंप्यूटर उस सेगमेंट में एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा इससे, तो ये तो मैच नहीं करता, तो आगे इस कम्युनिकेशन पे भी जाएगा। अब ब्रिज की टेबल में ब्रिज मैच करेगा, जो भी फ्रेम आ रहा है इस कंप्यूटर से उस फ्रेम को यहाँ पे मैच करेगा ब्रिज की, हाँ भाई इस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या मेरे किसी कंप्यूटर के मैक एड्रेस से मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो ये सिंपली फॉरवर्ड कर देगा डायरेक्ट उस कंप्यूटर के पास, इसके पास तब भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपका ब्रिज यहाँ पे वर्क करता है, आपके जो पैकेट्स है बिल्कुल सही जगह जाते हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, बहुत अच्छी फंक्शनिंग होती है यहाँ पे आपकी ब्रिज की। तो गाइस देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ब्रिज आपकी 2 लेयर्स पे वर्क करता है। एक आपकी डाटा लिंक लेयर पे वर्क करता है जहां पे फ्रेम में सारा काम होता है, और वहीं आपकी दूसरी जो लेयर होती है वो होती है आपकी फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर आपकी कुछ इस जगह पे होती है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर में आपके दोनों ब्रिज जो होते हैं, ब्रिज होता है दोनों ही जो लेयर है उन पे वर्क करता है ओएसआई मॉडल की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ अ ब्रिज इज टू डिवाइड अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉलर सब नेटवर्क्स। तो मैंने ऑलरेडी बताया 2 बड़े नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेशन कराने में, ट्रैफिक रिड्यूस करने के लिए हम इसे बीच में इंस्टॉल करते हैं कि यहाँ पे हर एक कंप्यूटर को एक क्वेरी देने की बजाय हम उसको मैक एड्रेस में यहीं से क्वेरी कर लेंगे कि इस तरीके का नेटवर्क में कंप्यूटर को एग्जिस्ट करता है तो ही वो फॉरवर्ड हो, नहीं तो ना हो, तो इससे लोड कम हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है। अब ब्रिज कनेक्ट टू लैन को ये कनेक्ट कर सकता है 2 डिफरेंट लैंस को। तो यहाँ पे एक नई चीज हमें जानने को मिली कि ब्रिज 2 लैन को आपस में कनेक्ट करा सकता है। तो फंक्शन ऑफ अ ब्रिज एज अ फिजिकल लेयर डिवाइस, इट जनरेट्स द सिग्नल इट रिसीव्स। तो जो भी सिग्नल्स इसको मिलते हैं वो आगे इसे जनरेट करता है, जैसे कि आपका एम्पलीफायर रीजनरेट कर देता है, आगे बढ़ा देता है सिग्नल्स को, ये भी सिग्नल्स लेता है, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ही आगे बढ़ाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ाएगा।
एज अ डाटा लिंक लेयर डिवाइस इट चेक्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस इन द फ्रेम। जो फ्रेम आ रहा है इसके पास, उस फ्रेम में जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस को देखेगा तभी फॉरवर्ड करता है। तो मैंने बता दिया ऑलरेडी ये भी। इट सेंड्स डाटा फ्रेम्स ओनली टू द कंसर्न डेस्टिनेशन। तो कंसर्न, अगर कंसर्न इसे मिल गए, अगर एग्जिस्ट वाले मिल गए तभी आगे इसे फॉरवर्ड करना है, नहीं तो नहीं करना है। पूरा मैंने ऑलरेडी इसका सिनेरियो आपको ऑलरेडी यहाँ पे पीछे बता दिया है। तो फंक्शन ऑफ अ ब्रिज, इट मिनिमाइजेस अनवांटेड ट्रैफिक। जो भी अनवांटेड ट्रैफिक आ रहा है जो कि आगे नेटवर्क में एग्जिस्ट नहीं करता उसके डेस्टिनेशन, तो वो वहीं से रिड्यूस हो जाएगा। इट मिनिमाइजेस नेटवर्क कंजेक्शन। तो कंजेक्शन आ रहा है नेटवर्क में, कंजेक्शन यहाँ पे क्या है कि जो मैं बता रहा हूं ना, जैसे आपका एक कंप्यूटर है, वो इस वाले कंप्यूटर से करना चाहता है इंटरेक्शन, लेकिन उससे कई और नोड्स भी निकले, तो वो सभी नोड्स पे रिक्वेस्ट जाएगी। तो उस कंजेक्शन से बचने के लिए हम यहाँ पे ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। वो यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, यहीं से वो कंजेक्शन खत्म। ठीक है। एरर लिंक्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड देन आइसोलेटेड। तो इसमें कोई भी एरर होता है, कोई भी ऐसी चीजें होती है जो कि अनवांटेड है, तो वो इसे आइसोलेट कर देता है, उन्हें बिल्कुल अकेला कर देता है, मतलब बंद सा कर देता है, आइसोलेशन में डाल देता है। तो सिक्योरिटी फीचर्स और एक्सेस कंट्रोल कैन बी एडेड। यहाँ सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं। बिल्कुल मैक एड्रेस पे जब वर्क करता है तो ऑलरेडी आप समझ गए होंगे, यहाँ पे किसी भी डिफरेंट तरीके का कोई भी अटैक, ये सब कुछ हम यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर। तो फिल्ट्रेशन होती है यहाँ पे आपके डाटा की, क्योंकि आपको जो फ्रेम होता है उसमें डेस्टिनेशन क्या है, होस्ट क्या है, ये सब चेक करा जाता है, इसलिए फिल्ट्रेशन होती है यहाँ पे। इट मेंटेन्स अ टेबल दैट मैप्स एड्रेसेस एंड पोर्ट। तो एक ब्रिज टेबल बनती है जिसमें आपके मैक एड्रेसेस वहां पे स्टोर होते हैं, कंप्यूटर्स के पूरे लैन के सेगमेंट के, एंड साथ साथ उनके पोर्ट नंबर भी इंस्टॉल होते हैं, वहां पे स्टोर होते हैं। तो उसके हिसाब से ये आइडेंटिफिकेशन करता है कि आगे के सेगमेंट में जो रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, उस मैक एड्रेस का कोई कंप्यूटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इस तरीके से फंक्शन होते हैं ब्रिज के। तो गाइस यहाँ पे आप बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिजेस की। जो हमारे ब्रिजेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो गाइस बेसिकली जो हमारे पास ब्रिजेस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक सिंपल ब्रिज होता है, एक सोर्स राउटिंग ब्रिज होता है, एक मल्टीपोर्ट ब्रिज होता है, एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज होता है। तो ये चारों के चारों ब्रिजेस किस तरीके से वर्क करते हैं जान लेते हैं आगे इनकी क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पे जो हमारा जो पहला ब्रिज है वो है सिंपल ब्रिज। तो सिंपल ब्रिज क्या होता है? A simple bridge connects two network segment, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, 2 सेगमेंट को जोड़ते हैं। तो जो सिंपली 2 सेगमेंट को जोड़ दे वो हमारा एक सिंपल ब्रिज में आता है। टिपिकली बाय ऑपरेटिंग ट्रांसपेरेंटली एंड डिसाइडिंग ऑन अ फ्रेम बाय फ्रेम। तो जो फ्रेम बाय फ्रेम वर्क करता है, जो एक एक चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से जांच परख के ही आगे फॉरवर्ड करता है या डिक्लाइन करता है, वो सिंपल ब्रिज होता है। तो अब ये कैसे हम पता करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। अ स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक इज टिपिकली यूज्ड सो ड्यूरिंग फॉरवर्डिंग। तो इसमें क्या है, स्टोर और फॉरवर्ड टेक्निक होती है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो आगे फॉरवर्ड करनी है या वहीं स्टोर करके रखनी है या उसे डिक्लाइन कर देनी है। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वेस्ट पे कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो किस जगह पे जा रही है। अब जस्ट लाइक ऐसे कंप्यूटर में जा रही है जो कि एग्जिस्ट करता है लेकिन उस टाइम पे एक्टिव नहीं है या रीचेबल में नहीं है, रीच में नहीं है, तो उसमें क्या होता है, आपकी क्वेरी स्टोर होके रखती है और कुछ देर बाद जब वो रीच में आ जाता है या कनेक्ट हो जाता है तो आपकी फॉरवर्ड हो जाती है वो क्वेरी। तो सारे के सारे जितने भी सर्वर में जो ब्रिजेस लगे होते हैं, जो कि वहां पे जो कनेक्शन होता है डेटा सेंटर्स में, वहां पे जो आपके ब्रिजेस होते हैं या आपके जो मेन बड़े नेटवर्क्स में होते हैं, उनमें इस ब्रिज को ही यूज किया जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी क्वेरी अगर रीचेबल उस टाइम पे नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है वो सिस्टम, तो उसे स्टोर भी कर पाए, तो स्टोर करने के लिए वहां पे हम सिंपल ब्रिज की इस स्पेसिफिकेशन का यूज करते हैं। ब्रिजेस रिड्यूस कॉलिजन्स बाय पार्टीशनिंग द कॉलिजन डोमेन्स। तो इसमें क्या होता है, डोमेन जो होता है, पूरा नेटवर्क को डोमेन कहते हैं। जब हम उसे नेटवर्क में सभी कंप्यूटर्स को आपस में एक साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स के साथ उसे कनेक्ट करा देते तो वो एक डोमेन कहलाता है, डोमेन ग्रुप कहलाता है। तो उनमें कॉलिजन से बचने के लिए हम इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल ब्रिज आपका नॉर्मली कहीं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा अगला ब्रिज आता है वो आता है मल्टीपोर्ट ब्रिज। अब मल्टीपोर्ट ब्रिज कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क एंड ऑपरेट्स ट्रांसपेरेंटली टू डिसाइड ऑन अ फ्रेम बाय फ्रेम। ये भी सेम आपका जो सिंपल ब्रिज होता है उसी की तरीके से वर्क करता है, बिल्कुल सेम वैसे। बस इसमें खासियत क्या है, उसमें आपके 2 सेगमेंट जुड़ते हैं, इसमें आप मल्टीपल सेगमेंट जोड़ सकते हो। 2 सेगमेंट नहीं बल्कि मल्टीपल, 10 सेगमेंट, 25 सेगमेंट, 30 सेगमेंट, जितने आपके विश हो। लेकिन यहाँ पे आपकी जो पोर्ट्स होते हैं, जो ब्रिज में पोर्ट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पोर्ट्स कितने हैं, उसके हिसाब से आप मल्टी जो भी सेगमेंट्स है उन्हें जोड़ सकते हो। क्योंकि उतनी केबल्स भी तो आपको लगानी पड़ेंगी, तो इसमें भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट रेंज में आपके पोर्ट्स आते हैं, 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 12 पोर्ट, इस तरीके से आते हैं। ठीक है।
इट वर्क्स ऑन द बेसिस वेदर एंड वेयर टू फॉरवर्ड ट्रैफिक। ये भी सेम वही वर्क करता है जो कि फॉरवर्ड करना है, डिक्लाइन करना है, सेम बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। इट आल्सो यूजेस स्टोर एंड फॉरवर्ड ऑपरेशन। इसमें भी आपका स्टोर और फॉरवर्ड ऑपरेशन होता है। तो मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपके कैंपस एरिया नेटवर्क है, जस्ट लाइक 500 कंप्यूटर हैं आपस में, वहां पे एक स्मार्ट कनेक्शन बनाना है, तो हम वहां पे मल्टीपोर्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे क्या होता है कि हमें बहुत सारे सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, तो इसलिए हम वहां पे मल्टीपोर्ट ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं। दो बिल्डिंगों को आपस में कनेक्ट करना है, ब्रिज में बीच में इंटरमीडिएट लगाना है कि अगर ट्रैफिक एग्जिस्ट करता है तो ही जाए, तो हम सिंगल वाला का यूज कर सकते हैं, सिंपल का। लेकिन 5-6 बिल्डिंग आपस में कनेक्ट करना है तो मल्टीपोर्ट ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द मल्टीपोर्ट ब्रिज फंक्शन सर्व्स एज द बेसिस ऑफ नेटवर्क स्विचेस। तो बिल्कुल स्विचेस की तरह ही होते हैं ये, दिखने में स्विच जैसे होते हैं एक बॉक्स टाइप में, तो सेम बिल्कुल वही लुक होता है इनका भी। तो उसी की तरह फंक्शन भी कुछ सिमिलर होते हैं इन दोनों में। इसके बाद जो हमारे अगले ब्रिज है वो है ट्रांसपेरेंट ब्रिज। अब ट्रांसपेरेंट ब्रिज का वर्क क्या है यहाँ पे? आल्सो कॉल्ड लर्निंग ब्रिज, इन्हें हम लर्निंग ब्रिज भी कहते हैं। बिल्ड अ टेबल ऑफ मैक एड्रेसेस एज फ्रेम्स अराइव। तो गाइस जो हमारा नॉर्मल जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज होता है इसे हम ब्रिज कनेक्शन भी कहते हैं, या लर्निंग ब्रिजेस वाला ब्रिज भी इसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे मैक एड्रेसेस की टेबल बनती है जो कि हमने पहले भी देखी, जिसे हम ब्रिज टेबल कहते थे। तो इसमें जो आपका फ्रेम आ रहा है वो किस उससे आ रहा है, सोर्स से आ रहा है, उसका मैक एड्रेस उसमें स्टोर होगा तो वो भी जाके यहाँ पे स्टोर होता है। डेस्टिनेशन चेक होता है, डेस्टिनेशन से ही मैच होता है, अगर मैच हो गया तो आगे फॉरवर्ड करता है। तो इसमें स्पेशल आपकी मैक एड्रेस वाली टेबल बनती है। तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको मैक एड्रेस का मिल जाता है। इथरनेट नेटवर्क्स यूज ट्रांसपेरेंट ब्रिज। तो जितने भी इथरनेट नेटवर्क्स होते हैं वहां पे हम ट्रांसपेरेंट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूटीज ऑफ ट्रांसपेरेंट ब्रिजेस आर फिल्टरिंग फ्रेम्स, फॉरवर्डिंग एंड ब्लॉकिंग। इसमें आपको एक फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है, यहाँ पे आप ब्लॉक भी कर सकते हो किसी भी कंप्यूटर को। अब जस्ट लाइक आपका एक सोर्स से आ रहा है, आपका कोई भी पैकेट आ रहा है, कोई भी फ्रेम आ रहा है, तो अगर आप चाहते हो इस वाले सेगमेंट पे कि इस सेगमेंट पे उस सेगमेंट के इस कंप्यूटर से कोई भी कनेक्शन ना आए, तो हम ब्रिज में क्या करेंगे, उस मैक एड्रेस में उस मैक एड्रेस को ब्लॉक कर देंगे। तो उस ब्लॉकिंग से क्या होगा कि हमारी रिक्वेस्ट उससे जो भी आ रही है वो हमारे ब्रिज तक आएगी एंड वहां से वो रिड्यूस हो जाएगी, वहां से उसका ट्रैफिक हट जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, जिससे हमारे इस साइड वाले कंप्यूटर में उसकी रिक्वेस्ट नहीं आएगी, लोड भी कम रहेगा और हमारा ब्लॉकिंग वाला फीचर भी हमारे यूज में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रांसपेरेंट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं अपने नेटवर्क में। तो अगला जो हमारा लास्ट ब्रिज है यहाँ पे वो है सोर्स राउटिंग ब्रिज। अब ये सोर्स राउटिंग ब्रिज क्या है? यूज्ड इन टोकन रिंग नेटवर्क। जो कि टोकन रिंग नेटवर्क्स होते हैं उनमें यूज होते हैं। अब टोकन रिंग नेटवर्क क्या होता है, जहां पे आपका जो टोकन होता है वो घूम फिर के आप ही के पास आ जाता है, तो उसलिए हम वहां पे ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ईच स्टेशन शुड डिटरमाइन द रूट ऑफ टू द डेस्टिनेशन। हर एक स्टेशन को जो कि पूरी रिंग में एग्जिस्ट करता है, सबको पता होता है कि डेस्टिनेशन क्या है जो टोकन वहां पे पास हो रहा है। एड्रेस ऑफ दिस ब्रिजेस आर इंक्लूडेड इन द फ्रेम। तो मैक का सोर्स जो होता है वो आपका स्टोर होता है फ्रेम में, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फ्रेम कंटेन्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, ये भी बता दिया है। फ्रेम आल्सो कंटेन्स द ब्रिज एड्रेसेस। तो जो ब्रिज होता है इसका खुद का एक एड्रेस होता है, तो वो आपका जो फ्रेम होता है जब उससे पास हो जाता है तो उसमें पता चल जाता है, उसमें एक होप क्रिएट हो जाता है, एक चेक पॉइंट का, वहां पे जो रूट होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो एक तरीके की राउटिंग क्लियर हो जाती है यहाँ पे आपका उस फ्रेम में कि इस एड्रेस का भी आपका एक ब्रिज यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका फ्रेम में होता है सोर्स राउटिंग ब्रिज की वजह से। तो एक्चुअल में जो आपका ब्रिज है वो राउटिंग में आपका एक तरीके से हेल्प करता है, राउटिंग नहीं करता है लेकिन एक तरीके से वैसा ही काम करता है। ठीक है, तो ये था आपका ब्रिज। ब्रिज कैसा होता है, ब्रिज कैसे वर्क करता है, यहां मैंने आपको बता दिया। 4 तरीके के ब्रिजेस होते हैं, ये भी आपको बता दिया। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे ब्रिज का करके दिखा देता हूं। सो गाइस मैं आ चुका हूं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। अब मैं यहाँ पे आपको एक ब्रिज का यहाँ पे एग्जांपल करके दिखा देता हूँ ब्रिज कैसे वर्क करता है। तो मैं किसी भी कंप्यूटर को यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। 3 कंप्यूटर मेरे यहाँ पे हो चुके हैं। अब 3 कंप्यूटर हो चुके हैं तो अब मैं क्या करूंगा, एक स्विच ले लूंगा और स्विच से क्या करूंगा, एक स्विच लगा दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा कंप्यूटर ही आ गया, तो इसे मैं हटा देता हूँ। एक स्विच लेना था मुझे, ये वाला स्विच ले लेते हैं। स्विच मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे एक वायर से इसका कनेक्शन बना दूंगा स्विच के साथ। तो यहां मैंने तीनों कंप्यूटर को आपस में स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इस कनेक्शन में इस तीनों को मैं कॉपी कर लूंगा और सिंपली यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। अब पेस्ट कर दिया है मैंने, इनको इस साइड ले जाऊंगा, इस कंप्यूटर को थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा और इसको इस साइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे लैन है, लैन नेटवर्क है।
अब ये पूरा अगर मैं एक साथ कनेक्ट कर दूं तो एक लैन बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक सेगमेंट लैन का इधर है, एक सेगमेंट लैन का इधर है। 3 कंप्यूटर मैंने एक एक सेगमेंट में लिए, आप जितने चाहो उतने ले सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको आईपी दे दूंगा। आईपी देने के लिए डेस्कटॉप पे जाता हूं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूं, यहाँ पे आईपी दे देता हूं, कुछ भी दे देता हूं 192.168.11.1, ठीक है, 11.1 ये मैंने इसका आईपी दे दिया है। अब सिंपली सबनेट मास्क इसका ऑलरेडी मैंने दे दिया है, कॉपी कर लेता हूं इसे और इसे सिंपली क्लोज कर देता हूं। दूसरे पे जाता हूं, दूसरे पे भी ऐसे कुछ काम कर देते हैं, यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूं और पेस्ट करने पे 1 को मैं 2 बना दूंगा, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लेता है। इसको मैं 3 बना देता हूं, तो डेस्कटॉप पे जाऊंगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, पेस्ट, 1 का मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा और सबनेट मास्क ऑलरेडी मिल ही जाता है। तो 1 2 3 हो गया, 4 5 6 इनका कर देते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 4 हो गया, अब इसका 5 कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका 5 हो गया और लास्ट वाले का हमें करना है 6, तो इसका 5 हो गया, अब इसका 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, यानी ये एक ही नेटवर्क में हमें लाने हैं। तो ये सभी के सभी एक नेटवर्क में आ जाएंगे जैसे ही मैं इन दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट करूंगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस में जाऊंगा, स्विचेस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, यहां मुझे ब्रिज का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस ब्रिज को उठा के सिंपली यहाँ पे लाके रख दूंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा स्विचेस के साथ इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा जो स्विच है वो कनेक्ट हो गया है आपस में। अब ये देखो आपको ऑरेंज कलर के डॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये कनेक्शन वेरीफाई कर रहा है। अगर वेरीफाई होके ये क्लियर हो गया कनेक्शन, मतलब कनेक्टेड हो गए, तो ये ग्रीन कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्रीन में चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं ये ग्रीन में चेंज होता है या नहीं होता है। स्विचेस के आगे जो भी आप देख रहे हो देखो ग्रीन में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसका मतलब है कि स्विचेस से जो कनेक्शन है तीनों कंप्यूटर के दोनों ही साइड वो बिल्कुल क्लियर है, एकदम कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं इस टाइमलाइन को थोड़ा सा यहाँ से लंबा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी से मिले जो भी यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, और थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है, यानी मेरा जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली एक मैसेज लूंगा और इस कंप्यूटर से वो मैसेज मैं इस कंप्यूटर में अगर भेजना चाहूं तो क्या वो भेज पाएगा। गाइस यहाँ पे आप देखो सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है, PC4 से PC6 में भेजा, नहीं डेस्टिनेशन जो है PC6 है, यानी ये वाला देखो PC6, और PC4 ये वाला है, यानी यहां से भेजा है तो सक्सेसफुल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि हमारा ब्रिज यहाँ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अब देखो यहां से मैंने इस कंप्यूटर से भेजा इस कंप्यूटर में, तो यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन है इस कंप्यूटर ने कहां किया, इससे इसको भी रिक्वेस्ट गई होगी, इसको भी रिक्वेस्ट गई होगी, लेकिन हमारा जो यहाँ पे मैसेज था, ये जो मैसेज हमने भेजा था वो इसको भेजा था, इसके मैक एड्रेस में भेजा था, तो यहाँ पे वो वेरीफाई हुआ और डिक्लाइन हो गया क्योंकि यहाँ पे मैक एड्रेस मैच नहीं हुआ। तो स्विच ने क्या किया कि इस क्वेरी को इस साइड में फॉरवर्ड करा, तो यहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज में इन तीनों कंप्यूटर के मैक एड्रेसेस हो गए हैं। तो अब ब्रिज क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि हाँ भाई एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट कराने के बाद क्या कि डायरेक्ट उस क्वेरी को इसी कंप्यूटर में भेजेगा, इन दोनों में नहीं भेजेगा। अगर हम ब्रिज को इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट कनेक्शन करते तो क्या होता, इस क्वेरी को जब ये स्विच यहां फॉरवर्ड करता तो इस स्विच में पहुंचती, अब ये स्विच तीनों में फॉरवर्ड करता तो तीनों में मैच होता, तो कितना ट्रैफिक लोड यहाँ पे बढ़ रहा है। जबकि ब्रिज लगाने से क्या है कि यहाँ पे मैक एड्रेस मैच होगा, मैक में डायरेक्ट उस कंप्यूटर में भेज दिया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप यहाँ पे क्लियरिटी हुई होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक इससे कंप्यूटर से भेजना है इसमें, तो डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन भेजा, ब्रिज वेरीफाई करेगा और डायरेक्ट इसी कंप्यूटर में पहुंच जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम इस कंप्यूटर से डायरेक्ट इस कंप्यूटर में भेज रहे हैं तो डायरेक्ट वो यहाँ पे इस कंप्यूटर से भी कम्युनिकेशन करेगा, इससे भी करेगा, तो इससे डिक्लाइन हो जाएगा, इससे एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन स्विच है वो इधर भी फॉरवर्ड करेगा, ब्रिज ना होता तो यहाँ पे इन तीनों से भी इंटरेक्शन होता उस क्वेरी का, लेकिन ब्रिज है तो वो वेरीफाई यहाँ पे कर लेगा इसके रिक्वेस्ट के फ्रेम से कि भाई इस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस वाला कंप्यूटर तो आगे एग्जिस्ट ही नहीं करता इस सेगमेंट पे, तो वो इस रिक्वेस्ट को यहीं से डिक्लाइन कर देगा। इस तरीके से आपका ब्रिज नेटवर्क में वर्क करता है, इसलिए हम ब्रिज को अपने नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप यहां पे आपको ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई सभी इंफॉर्मेशन ब्रिजेस के बारे में आपको क्लियरिटी से आई होगी, समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी सी भी नॉलेज इस वीडियो से मिली है तो एक लाइक कर देना वीडियो को, साथ साथ कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो, क्वेरी है, नीचे कमेंट कर देना। कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके पूरा कोर्स एक्सेस करो, शुरू से सारी वीडियो देखो ताकि एक्सपर्ट बन जाओ आप नेटवर्किंग में। CCNA जैसे कोर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो गाइस अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गेटवे के बारे में, गेटवे क्या होता है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, सारी इन्फॉर्मेशन गेटवे के बारे में हम जानेंगे। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।